हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कॉलेज मैथमेटिक्स का जो हमारा कोर्स चल रहा है और जिसके अंदर अपने जो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके अपन एक वीडियो बना चुके हैं। बेटा अपना जो फर्स्ट अपन ने स्टार्ट किया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से स्टार्ट किया है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो दो मेथड मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं आपके सामने दो मेथड और रखने वाला हूँ। तो अपना जो सबसे पहला मेथड है बेटा, वो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक तो होमोजीनियस और एक आपको वेरिएबल सेपरेबल बता चुका हूं। दो मेथड और बचते बेटा। तो पहला बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। या तो ये फॉर्मेट होगा, और अगर ऐसा नहीं मिला बेटा तो नेक्स्ट अपन को मिल सकता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स और क्यू वन। ये दो फॉर्मेट बन सकते हैं। इन दोनों फॉर्मेट में खास बात क्या है, क्या क्या ध्यान रखना है। पी और क्यू जो है ये या तो कांस्टेंट होंगे और दे विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स यहां पर, और यहां पर P1 और Q1 आप समझ गए होंगे, या तो वही कांस्टेंट और या फिर ये होंगे बेटा फंक्शन ऑफ y। या तो कांस्टेंट होंगे या फिर क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y होंगे। ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्राइमरी कंडीशन है। किसी को भी चेक करना है लीनियर है या नहीं है तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखो। अगर कन्वर्ट होने के बाद P और Q की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा लीनियर डी बनता है। नेक्स्ट, लीनियर होने के बाद सबसे पहली चीज क्या निकालनी है, वो निकालनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा जो भी अपना y के साथ में अटैच होगा e की पावर p dx। अगर इसकी बात हो रही है, अगर इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e की पावर p1 dy। देखो p1 होगा क्या यहाँ पर फंक्शन ऑफ y, तो इंटीग्रेट भी किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, y के। x का है तो x के रेस्पेक्ट में। अब सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन बनता है बेटा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो, प्लस सी लगा देना। और इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, y की जगह x इंटू आई एफ इक्वल्स टू q1 इंटू आई एफ और ये dy, ये dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के ये फॉर्मूला अपन को बनाना है। बस ये ध्यान रखना, प्रूफ कैसे है उस पर अपन को जाना नहीं, प्रूफ अपने काम के है भी नहीं, ध्यान रखना है। फिर भी आप प्रूफ चाहते हो तो और कुछ नहीं, यहाँ पर इसी स्टेप में करना क्या, e की पावर पी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, uv का फॉर्मूला लगा देना। uv का फॉर्मूला लगा के प्रूफ भी आप करना चाहो तो कर सकते हो कैसा आया। तो अभी के लिए अपना मेन काम है अपन को इन दो बातों पर ध्यान रखना है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे बनता है, कैसे सॉल्व होता है। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है बेटा अपने पास, ये दिया हुआ है अपन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। क्लियर। वैसे तो क्या है कि ये वाला जो टॉपिक है ये 11th क्लास में भी आता है, तो आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा, बट फिर भी ठीक है, एक बार और एक क्वेश्चन देख लेते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सबसे पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। दोनों ही केस में ध्यान रखना dy बाई डी एक्स का जो है dx बाई dy का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो जो भी आ रहा है उसको पहले तो डिवाइड में भेजो। ये जो भी आ रहा है मैंने उसको भेज दिया बेटा डिवाइड में। यहां जैसे डिवाइड करोगे ना तो रूट में रह जाएगा ये। क्लियर हो गया कन्वर्ट। अब y के साथ में जो अटैच है वो अपना p, और वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो बेटा ये आ रहा है तो बिल्कुल है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा p यहां पर बन रहा है अभी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से मेरा q मेरा बन रहा है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो मेरी बेसिक कंडीशन है वो बेसिक कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है कि दे बोथ आर द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, आइदर कांस्टेंट तो अभी फंक्शन ऑफ x है। अब अपन को क्या निकालना होता है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकालते, e की पावर p dx इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख देता हूं अभी। क्या बनेगा तुमको पता है ना, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो e की पावर माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया इसका। क्लियर। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, e की पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद होगी कि जब भी कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनता है, जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, नहीं याद है उनके लिए लिख देता हूं, 12th में पढ़ते हैं वैसे तो, बट फिर भी e की पावर log x हमेशा x के इक्वल होता है। log याद ध्यान रखना e बेस में, अगर यहाँ पर a होता तो इधर पे a आ जाता। तो यहाँ पे इस हिसाब से तुम्हारा जो IF है वो तुम्हारा IF कितना आ गया, ये आ गया बेटा IF अपने पास में
1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला काम हमेशा यही, अपन को क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अपन ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, ये रहा इक्वेशन का सोल्यूशन। इस डेफिनेशन को यूज कर रहा हूं मैं, क्या बनेगा, y इंटू आई एफ आया बेटा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q है मेरे पास में x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई एफ, ये मेरा आई एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, अब बस इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रेशन बिल्कुल फालतू सा है, थोड़ा सा ध्यान दो। तो ऐसा बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको t रख देना, ऊपर dt बन जाएगा। बहुत फालतू सा इंटीग्रेशन है, सॉल्व हो जाएगा, कोई नया काम नहीं। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक सा मैंने बता दिया तुमको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और कैसे सॉल्व हो सकती है। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि ये तो 12th में ही पढ़कर आए हो, ये ज्यादा काम नहीं आएगा। अब क्या काम आएगा उसकी बात करते हैं। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो मेरा मेन टॉपिक है, मैं उस पर बात करने वाला हूं। तो उस पर आ जाते हैं। उसके लिए एलडीई का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी था, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आ जाता हूं मेरे मेन टॉपिक पे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा, क्या फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले तो इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी बिल्कुल पहले जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, बस साथ में अटैच हो जाएगा y की पावर n। इसी का दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम आपको बहुत सारी बुक्स में बेटा मिल सकता है, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन के नाम से भी मिल सकता है, अपन को ध्यान रखना। इसी को अपन बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं। नया कुछ नहीं हुआ है, ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सेम है। ये p और q यहाँ पे भी वही बात है, फंक्शन ऑफ x ही है, या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x। साथ में ये नंबर ज्यादा अटैच हो गया है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका बेटा वर्किंग प्रोसेस समझे, डिवाइड बाय y की पावर n, सबको y की पावर n से डिवाइड करा, यहाँ आ जाएगा y की पावर माइनस n डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा y की पावर माइनस n प्लस 1, ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, लेट y की पावर माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू v, ये ध्यान रखना, ये लेना। और इसके बाद कर देना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इस प्रोसेस को जब अपन फॉलो करेंगे तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। बर्नौलीज इक्वेशन अपन इसको बोलते हैं। अच्छा, ये IIT JEE एडवांस के अंदर भी आता है, तो कोई अगर 12th का बच्चा भी देख रहा है तो ध्यान रखना भाई, ये भी उसके काम का है। चलो, अब इस पे रिलेटेड तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। क्वेश्चन है अपने पास में इससे रिलेटेड, क्वेश्चन है बेटा dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। ये है अपना क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको कन्वर्ट हो सकती है। देखो सब कुछ सेम है, बस हो क्या रहा है, इस क्यू के साथ y की पावर n आ रहा है। एक और चीज बता दूं, कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है यहाँ पर y की पावर n की जगह कोई फंक्शन, मतलब log y का स्क्वायर आ सकता है, तो भी घबराना नहीं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा ना, वहां भी घबराने वाली बात नहीं, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। एक क्वेश्चन ध्यान से समझो, फिर खुद से प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास में बुक है। नंबर 1 स्टेप, पहली चीज तो देखो जो एलडीई के लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाना है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या बताइए, जो भी अपना y की पावर n है उससे सबको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो सबको y की पावर n से डिवाइड कर दिया बेटा, मतलब सबको y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सबको y स्क्वायर से डिवाइड किया, y की पावर -2 डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ आ गया 1 बाय वाई बोलना चाहे तो 1 बाय वाई बोल दीजिए, और नहीं तो y इनवर्स बोलना चाहे तो y इनवर्स बोल दिया बेटा। नेक्स्ट 10x, ठीक है, और यहां रह जाएगा अपने पास में इसके बाद sec x, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपन को इसको क्या करना है, लीनियर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, जो भी मेरा यहाँ पे नंबर आया था उस नंबर को मेरे को क्या मान लेना है, v मान लेना है, p के साथ में जो भी अटैच हो रहा था। तो मतलब मेरा y की पावर -1 को मैंने क्या मान लिया बेटा, v मान लिया। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, -1 आगे, y की पावर -2 dy बाय dx, इधर कितना हो जाएगा बेटा, dv बाय dx। अब थोड़ा सा ध्यान दे, अब केवल सब्स्टिट्यूशन का काम है, ऑटोमेटिकली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। देखना, ये वाला जो नंबर है ये मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, वो किससे रिप्लेस हो गया, -dv बाय dx से, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आ गया बेटा -v 10x, और इधर तो अपने कुछ है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, माइनस कॉमन लिया, उस तरफ भेज दिया,
dv/dx प्लस v tan x इक्वल्स टू माइनस sec x। अब बस सोचो, तुम्हारी जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो गया, बस इक्वेशन v और x में चली गई, इतना सा काम हुआ है और नई चीज कुछ नहीं हुई है। तो बस उसी हिसाब से ये तुम्हारा कौन बन जाएगा बेटा p, उसी हिसाब से ये तुम्हारा कौन बन जाएगा q। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे if e की पावर p dx, e की पावर tan x का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ log sec x, ठीक है ना। और इसको अपन ने अभी जो प्रॉपर्टी लगाई सेम लगाई, if sec x हो गया q इंटू if, यही था ना अपना, क्या बनता है इधर y इंटू if, तो y की जगह कौन आ रहा है v आ रहा है, तो v इंटू if इक्वल्स टू q इंटू if dx प्लस c। इंटीग्रेट करने के बाद लगाओ चाहे पहले लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v अभी v रहने तो चलो, if अपना है sec x, q है अपना माइनस sec x, माइनस sec x को इससे किया बेटा sec स्क्वायर x, ये माइनस dx प्लस c। v की वैल्यू 1/y sec x बाय y, sec x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का माइनस tan x प्लस c। ये अपनी इक्वेशन सॉल्व हो गई। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, जो रिड्यूसिबल टू उसको अपन क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशंस बोलते हैं। इस पैटर्न की इक्वेशन कभी कभी आपको डायरेक्ट नेम से भी वहां पर पूछा जा सकता है, अपन को ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अपने एक और रह गया इसमें, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब अपन को देखनी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ये नया है, ये 12th में नहीं आता है। एग्जैक्ट डी, देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था बेटा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये कैसे पता चलेगा, तो उसकी कंडीशन है बेटा डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। ये डेल जो आ रहा है, अगर किसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो उसको समझा दो बेटा, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट। एक्स को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्लियर, अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझेंगे। तो इसको सॉल्व करने का इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है उसके लिए अपन को एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे अपन को समझ आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन देखने से पहले अपन को एक और इसकी कंडीशन भी ध्यान रखनी, तो कंडीशन पहले मैं लिख देता हूं बेटा। इसको सॉल्व करने का जो तरीका हमारा बनेगा, एक तो ये तो चेक करना ही है कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है या नहीं है, तो ये उसको चेक करना है। मैं भी आपको समझाऊंगा पार्शियल डेरिवेटिव भी कैसे करना है, अगर आपने पहले कभी किया नहीं है तो। मैं आपके सामने अभी केवल मेथड रख रहा हूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा भाई ये क्या है, और ये अपनी कंडीशन है इक्वेशन टू सॉल्व, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना वही वाली कंडीशन है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर अपन इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है बेटा अपना ax प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको अपन को क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। ये अपनी एक डी, अगर मैं यहां से देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालूं, तो वैसे तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर जब तुम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे ना, तो ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी बन रहा है, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने सेम यही क्वेश्चन करवाया तुमको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, पिछली वीडियो में जाके देख लेना। लेकिन अगर मैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस यहाँ लगाऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, सब एग्जैक्ट डी चेक करनी है, एग्जैक्ट डी चेक करनी है। एग्जैक्ट डी चेक करने की जो पहली कंडीशन है एम, यहां मेरा एम हो रहा है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ये हो गया मेरा एम। मेरा एन हो रहा है बेटा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। डिफरेंशिएशन अपन को सबको आता ही है, ध्यान क्या रखना है ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव में किसी एक सिंगल रेस्पेक्ट के किसी सिंगल वेरिएबल के साथ में ही होता है, और बाकी के सारे वहां ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। इसका ध्यान रहे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा ना डेल एम बाय डेल वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल वाई के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सारे जितने भी वहां पर दूसरे अदर वेरिएबल होंगे वो सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो यहां देखो क्या आएगा, डेल एम बाय डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में किया है बेटा, ये कांस्टेंट हो गया पूरा खत्म, ये भी कांस्टेंट हो गया पूरा खत्म, कौन बचेगा, केवल एच। इसी तरह डेल एन बाय डेल वाई, एन को किसके रेस्पेक्ट में करना था, सॉरी एक्स, डेल एन बाय डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये कांस्टेंट खत्म, ये कांस्टेंट खत्म, यहां एच। तो जो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है कि एग्जैक्ट होनी चाहिए वो ये है। तो सबसे पहले ये निकाल के देख लिया, दोनों सेम आ रहे हैं, तो बस ये एग्जैक्ट है। अब जब ये एग्जैक्ट है
तो अपन को क्या करना है, उसका सोल्यूशन लिखने का तरीका ये, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे अपन को नहीं जाना है, ठीक है ना, अपना काम केवल इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि जब मैं यहां पर इंटीग्रेट कर रहा हूं और मैं यहां पर इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ध्यान रखना कीपिंग y एज कांस्टेंट। इन दोनों ही जगह क्या है, y कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों चीजें मैं अलग अलग तरीके से निकाल रहा हूं, फिर मैं सॉल्व कर देता हूं। तो नंबर 1 मैं पहले निकाल लेता हूं, मेरा यहां पर पहले ये तो हो गया कि भाई इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है। अब सबसे पहले निकालते बेटा एम डी एक्स, ये रहा अपना एम डी एक्स, बहुत ईजी सा है अभी तो, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान रखना कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो ये आ गया बेटा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, ठीक है ना, ये मेरा कौन आ गया यहाँ पर, एम डी एक्स आ गया, क्लियर। नेक्स्ट अब क्या करना है मुझे, अब मेरे को ये टर्म निकालनी है। अच्छा, ये टर्म निकालने के लिए पहले क्या निकलवा रहा है अपन से, डी बाय डी वाई ऑफ एम डी एक्स, एम डी एक्स का y के रेस्पेक्ट में एक पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, निकाल लो, डी बाय डी वाई ऑफ एम डी एक्स, जो भी आया y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, ध्यान रखना x को कैसा मानना, कांस्टेंट। अगर मैंने यहां पर x को कांस्टेंट मान लिया तो ये खत्म, ये खत्म, y के रेस्पेक्ट में किया तो एच एक्स कांस्टेंट है, y का 1 तो कितना आएगा, केवल एच एक्स, ये मेरी ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट n माइनस डी बाय डी वाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, ये देख लेते कितना आएगा, फिर अपन इसको इंटीग्रेट भी करने वाले हैं, चलो कर ही देते हैं। n में से इसको माइनस कर दो, ये रहा तुम्हारा n, अगर तुमने n में से इसको माइनस कर दिया तो कौन बचेगा बेटा, बी वाई प्लस एफ, बी वाई प्लस एफ का इंटीग्रेशन करना y के रेस्पेक्ट में, बी वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ वाई, बस अब तुम्हारा काम हो गया खत्म, वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू तुमने जो निकाली है ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू जो तुमने निकाली है प्लस बी वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ वाई इक्वल्स टू सी, ये तुम्हारा आ गया इसका सोल्यूशन, ये तुमने एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी अपन उसको देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी का देखेंगे अपन, एग्जैक्ट डी की कंडीशन याद रखें, फॉर्मूला याद रखें कि अपन को क्या चाहिए, ठीक है ना। चलो एक और देखते हैं एग्जैक्ट डी का इक्वेशन। एक और क्वेश्चन बेटा एग्जैक्ट डी से रिलेटेड क्वेश्चन है अपने पास, y साइन 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, ये अपना डी वाई इधर और ये अपना डी एक्स, ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है, अपन को इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो भाई एम डी एक्स, सॉरी ये डी एक्स और ये डी वाई, सबसे पहला काम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से इसका कंपैरिजन करो, तो m हो गया बेटा y टाइम्स ऑफ साइन 2x और n हो गया माइनस ऑफ, सबसे पहला काम कि भाई इसको चेक करना है कि ये हमारी एग्जैक्ट डी है या भी नहीं है। तो कंडीशन क्या है जो मैंने अभी आपको बताई थी, डेल एम बाय डेल वाई शुड बी इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। देखो डेल एम बाय डेल वाई कितना आएगा, y के रेस्पेक्ट में, तो x को कांस्टेंट रखना है, y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट कितना आ गया भाई साइन 2x। दूसरी तरह dn बाय dx, x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट, तो ये 1 का 0, इसका भी 0, cos स्क्वायर x का माइनस 2 साइन x cos x, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस माइनस प्लस 2 साइन x cos x, ट्रिगो का फॉर्मूला क्या बन गया भाई साइन 2x, दोनों आ गए सेम। जब दोनों सेम आ गए तो बिल्कुल ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले भी लिखा है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ एम डी एक्स इंटीग्रेशन, और इस पूरे को करना है बेटा वाई के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू सी, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है ना। और इन दोनों जगह ध्यान रखना इंटीग्रेट करते टाइम कीपिंग y एज द कांस्टेंट, ये अपन ध्यान रखेंगे। चलो अब सबसे पहले मैं टुकड़ों में निकाल रहा हूँ इसको भी, और अगर तुम चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, मेरा सजेशन है टुकड़ों में निकालो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एम डी एक्स की। बेटा m अपने पास है y साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो साइन 2x का क्या हो जाएगा, y को तो रखना कांस्टेंट, माइनस कॉस 2x बाय
2। तो पहला काम जो मुझे करना था, इसको इंटीग्रेट करना था, मैंने कर दिया। दूसरा काम मेरे को करना है बेटा डी बाय डी वाई ऑफ एम डी एक्स। एम डी एक्स जो भी आया उसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो cos 2x/2 तो हो गया कांस्टेंट और y का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, एज इट इज आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस, पहले एक काम करो, चलो वैल्यू भी अपन निकाल लेते फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये वाली वैल्यू चाहिए अपन को, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी n अपने पास है बेटा -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया cos 2x/2। ठीक है, सॉल्व करें। हमेशा ऐसा होगा कि इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर आपका x रिमूव हो जाना चाहिए। अगर x रिमूव नहीं हो रहा मतलब अपन से कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर जैसे x रिमूव होगा ना तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी इजीली हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम चाहो तो देखो ये मैंने इस पे इंटीग्रेशन भी लगा दिया, और ये यहाँ पर अगर मैं dy लिखना चाहूँ ये dy भी लिख दिया, ताकि मेरा कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। ये dy देखो cos 2x का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, ये पहले इसको मैंने माइनस अंदर भेज दिया। cos 2x का फॉर्मूला है बेटा अपने पास में 2 cos स्क्वायर x/2 -1, उसी फॉर्मूले को यूज किया तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x - 1/2। 2 से सेपरेट कर दिया। जैसा मैंने कहा कि मेरा क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर x रिमूव, ये हो गया मेरा x रिमूव। अब जो मेरे पास बच रहा है, क्या बच रहा है -1 और -1/2, कितना हो गया -3/2, उसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन -3/2 y और y स्क्वायर का y³ 3 निकल गया, दोनों वैल्यूज निकल गई। तो फाइनल आंसर हो गया बेटा अपना, यहाँ से आया था अपने पास में -y cos 2x/2, यहाँ से आया है -3/2 y -y³ 3 c, बीच में प्लस का साइन लगाओ या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, पूरा एक ही लाइन में ना, मेरे अभी वहां पर शायद दिखेगा नहीं तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया। ये अपना बन गया बेटा कि किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर, एग्जैक्ट डी भी IIT JEE एडवांस का पार्ट है, 12th वाले बच्चे भी इसको काम में ले सकते हैं। ये अपना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस को सॉल्व करने का पार्ट फिनिश हो गया। अब इसके बाद अगर अपने पास में कुछ बचता है बेटा तो बचता है कि हाउ टू रिड्यूस इनटू एग्जैक्ट डी। एग्जैक्ट डी में रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है ना। अभी अपन पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ाया, अब मैं हायर डिग्री स्टार्ट करूंगा आने वाली वीडियोस में, ठीक है ना। कैसा लगा आपको जरूर बताएं, कोई भी अगर आपके डाउट्स है तो मेरे तक पहुंचाएं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो भी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।